हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 4 में पहुंच गए हैं, जिसका नाम है ज्ञान योग। कल हमने योग का मतलब पढ़ा, समझा था। योग मतलब होता है जुड़ना। जब हम कोई भी कार्य को भगवान से जोड़ देते हैं तो वो हमारा योग बन जाता है। जैसे कल हमने पढ़ा था कर्म योग। जब हमने कर्मों को भगवान से जोड़ा तो वो कर्म योग बन गया। और आज आज क्या है? ज्ञान योग। मतलब हम जो ज्ञान देंगे वो भगवान के लिए देंगे, भगवान की बताया हुआ ज्ञान लेंगे तो वो बन जाएगा ज्ञान योग। तो ये जो ऐसा ज्ञान जो हमें भगवान से जोड़े वो हमारा ज्ञान योग बन जाएगा। अब ज्ञान तो कई प्रकार के होते हैं, है ना। भौतिक ज्ञान भी होता है, संसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो जो हम भौतिक दुनिया में जो पढ़ाई करते हैं वो हमें क्या है ना, भौतिक ज्ञान देती हैं कि हम अपने जीवन को कैसे पालन पोषण कर सकते हैं, है ना। कैसे हम अर्थ की प्राप्ति कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं, कैसे हम परिवार बढ़ा सकते हैं, कैसे हम जीवन अच्छे से जिए, कैसे अच्छा खाएं, कैसे हम अच्छे से सोएं, है ना। और कैसे अच्छे से हम अपनी दिनचर्या को करें। ये सब ज्ञान हमें क्या भौतिक दुनिया के संसारिक ज्ञान से हमें प्राप्त होता है। लेकिन और ये संसारिक ज्ञान हमें क्या सिखाएगा? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये हमें जो संसारिक ज्ञान हमें ये चार ही ज्ञान देगा कि हमें कैसे खाना है, कैसे हमें भय मुक्त रहना है, उसके लिए हमें क्या करना है ना, कैसे हम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, कैसे परिवार का पालन कर सकते हैं, कैसे हम अपने परिवार को बढ़ाएं। लेकिन यहाँ भगवत गीता में क्या ज्ञान दिया जाता है? भगवत गीता में आध्यात्मिक ज्ञान की बात की जाती है, जो कि संसारिक ज्ञान या भौतिक ज्ञान से ऊपर का ज्ञान होता है। इस ज्ञान को हमें क्यों प्राप्त करना है? अगर हमें लगे ना हमें तो इतना ज्ञान है, हम ऑलरेडी, है ना, सौ कोल्ड इतने सारे हम, मतलब सब क्या ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है ना, हमने तो बहुत ही, हम अच्छी जॉब पे हैं, तो हमें क्या जरूरत है ना भगवत गीता के ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की क्या जरूरत है? हम ऑलरेडी अपने जीवन में तरक्की तो कर ही रहे हैं संसार का ज्ञान हासिल करके। लेकिन हमें क्यों ज्ञान लेना है? क्योंकि ये जो ज्ञान है वो हमें भगवान से जोड़ेगा। ठीक है। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का, वो बताएगा ये ज्ञान। और हमें हमारे कर्म कैसे करने हैं? हमारे कर्म हमें धर्म के हिसाब से करने हैं। और धर्म कैसा होता है? शाश्वत होता है। तो यहाँ पे इस अध्याय में आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की गई है, जो हमें भगवान से जोड़ेगा। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें हम बहुत अच्छे, हम भगवत गीता का इतिहास जानेंगे कि भगवत गीता का क्या इतिहास है, कब से ये भगवत गीता हमें भगवान ने कब दी थी, फिर भगवत गीता सीखने की योग्यता क्या होना चाहिए हमारे अंदर, फिर गुरु परंपरा क्या है ना, कि हमें भगवत गीता किसके द्वारा सीखनी चाहिए। फिर भगवान ने अगर इस धरती पे प्राकट्य लिया कृष्ण भगवान के रूप में, तो वो क्यों लिया, है ना। और उनके इस धरती पे आने का, प्रकट्य लेने का कारण क्या था। और हमें प्रमाणिक गुरु, इस पे भी चर्चा होगी कि प्रमाणिक गुरु का हमें चुनाव कैसे करना है और कैसे उनकी शरण में जाया जाए। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए, ये सब आज हम इस ज्ञान योग में जानेंगे। इस ज्ञान योग का एक नाम है दिव्य ज्ञान। ठीक है। अब ये भगवत गीता है, ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले, अब हम, हमको तो लगता है ना भगवत गीता जब अर्जुन को सुनाई थी भगवान ने सबसे पहले, क्योंकि हम तो अभी यही देखे ना, जब हमने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था अपना भगवत गीता तो हमने देखा था ना, अर्जुन जब युद्ध के मैदान में भ्रमित हो गए थे तो भगवान ने फिर उनको गीता गीता मतलब जब अर्जुन ने अपने आप को शरणागति किया कि मैं अब आपका शिष्य हूँ और आप मुझे ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए वो बताइए, तब फिर भगवान ने बोलना प्रारंभ किया था। तो हमें ऐसा लगता है कि ये ज्ञान अर्जुन को दिया था भगवान ने, लेकिन यहाँ पे भगवान ने अब अर्जुन को ही ज्ञान दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एक्चुअली में ये ज्ञान कहाँ से प्रारंभ हुआ था, भगवान ने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया था। तो भगवान ये भगवत गीता के ज्ञान के इतिहास के बारे में बता रहा है। तो हम पहला श्लोक पढ़ेंगे 4th अध्याय का। श्री भगवान उवाच शिवम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मन प्राह मनोरिक्ष्वाक ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उद्देश्य पूरे देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। और यहाँ पे चित्र में देखिए भगवान कृष्ण है, इन्होंने सबसे पहले भगवत गीता किसको दी थी?
विवस्वान, विवस्वान उस समय का सूर्य देव थे, जो उस समय के वो विवस्वान राजा थे सूर्य देव, क्योंकि उपाधि होती सूर्य देव ना। तो सूर्य देव भगवान को दिया था उन्होंने सबसे पहले ज्ञान भगवत गीता का। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने अपने पुत्र, जो उनके पुत्र थे मनु, उनको दिया। और फिर मनु ने क्या दिया वो ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो जो मनु थे वो मानव जीवन की, जैसे हम पढ़ते हैं भागवतम में भी, जो सृष्टि की उत्पत्ति का जो एक अध्याय है, उसमें हम देखते हैं कि मनु से ही पूरी मानव जाति का प्रारंभ हुआ है ना, मनु सतरूपा से। तो जो मनु थे वो मनुष्यों के पिता कहलाते हैं। और उनके जो पुत्र थे इक्ष्वाकु, वो धरती पे पहले वो राज्य करने आए। तो इक्ष्वाकु कौन है, जो रामचंद्र जी है, उनके राज्य के मतलब सूर्यवंशी राजा थे। और इक्ष्वाकु रामचंद्र जब हुए थे उस उन्हीं के राज्य में पहले पैदा हुए थे, है ना इक्ष्वाकु। तो वो धरती पे आए थे, तो वो ज्ञान सबसे पहले धरती पे, ये ज्ञान को किसने लाया, भगवत गीता को इक्ष्वाकु राजा ने लाया था। अब अब इस ज्ञान को देखो, यहाँ पे भी एक ज्ञान पहले भगवान से मनु को मिला, विवस्वान को मिला, विवस्वान से मनु को मिला, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है, तो एक परंपरा में आ रहा है ना, एक के बाद दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमें कभी भी भगवत गीता का ज्ञान को परंपरा में देना चाहिए। और भगवान ने इस चीज की स्वयं पुष्टि करी है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सा काले वैसा योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो इसमें क्या भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि यह ज्ञान जो भगवत गीता का ज्ञान है ना, ये गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया। और किसको दिया, सबसे पहले राज ऋषियों को, है ना। तो राज ऋषियों को क्यों दिया, राज ऋषियों ने इसी विधि से इस ज्ञान को दिया। तो राज ऋषि कौन थे, तो जो राजा भी थे, और कौन भगवान के भक्त भी थे। तो भगवान हमेशा भगवत गीता का ज्ञान किसे देते हैं, भक्तों को देते हैं, है ना। और राजा थे, राजा को इसलिए दिया क्योंकि राजा का अनुसरण पूरी प्रजा करती है। तो जब अगर राजा ही भक्त होगा तो उनकी प्रजा भी भक्त होगी, है ना। जैसे परिवार में अगर बड़े भक्त होते, भक्ति का माहौल होता है घर में, तो बच्चे भी भक्ति बनते हैं ना। तो इसी प्रकार जैसे राजा अगर नीतियों से, है ना, मतलब शास्त्रों में बताए गए धर्म के हिसाब से चलेगा, तो प्रजा भी उनका अनुसरण करती है, क्योंकि राजा का अनुसरण तो करना ही पड़ता है। तो प्रजा भी, तो राजा अगर भक्त रहेगा तो प्रजा भी भक्त रहेगी। तो इसलिए राज ऋषियों को दिया, ताकि एक अगर राजा भक्त है तो उनकी वहां की सारी प्रजा भी भक्त हो। और राजा ने जब इस विधि से ज्ञान दिया, तो उसने उनकी प्रजा को भी ज्ञान दिया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये कई परंपरा तो चलती रही, लेकिन फिर एक समय के बाद क्या हुआ, फिर जब थोड़ा अज्ञान बढ़ा, तो फिर ये परंपरा क्षीण हो गई। मतलब ये जो ज्ञान था वो लुप्त हो गया बीच में। तो अब जब लुप्त हो गया तो क्या हुआ, भगवान स्वयं अब जब जब ये ज्ञान नष्ट होता है शास्त्रों का, तो भगवान खुद उस ज्ञान को पुनर्स्थापित करने के लिए आते हैं। गुरु शिष्य परंपरा जब नष्ट हो जाती है, तो भगवान उसको स्थापित करने के लिए आते हैं। अब यहाँ स्वयं भगवान दोबारा ये भगवत गीता अर्जुन को दे रहे हैं, क्योंकि बीच में अगर वो परंपरा कंटिन्यू रहती, क्योंकि वो ज्ञान भी कहाँ से आ रहा है, भगवान से ही आ रहा है। गुरु परंपरा में ये अभी हम इसमें देखेंगे कि भगवान ने ही भगवान ने ही दिया था। तो अगर वो परंपरा चलती रहती तो ठीक है, अब वो नष्ट हो गई, तो भगवान यहाँ पे दोबारा कृष्ण अर्जुन को आके प्रत्यक्ष रूप में ये ज्ञान दे रहे हैं। तो अब हम जानेंगे कि परंपरा क्या होती है ना, परंपरा में ही क्यों हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये चार परंपराएं हैं अपने यहाँ गुरु की। तो पहला है ब्रह्म गौड़ी परंपरा, ब्रह्मा जी को। तो सबसे पहले भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो ब्रह्मा जी को दिया है। जैसे हम अभी भागवतम का पहला श्लोक भी पढ़ते तो उसमें ना तेने ब्रह्म हृदय, तो उसमें भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया। तो सबसे पहले ये ज्ञान किसको, ब्रह्मा जी को मिला। तो ब्रह्मा जी से जो ज्ञान आ रहा है, उनके गुरु कौन थे, मध्वाचार्य जी।
तो इस परंपरा, ये इस प्रकार ब्रह्मा जी से जो आगे बढ़ी परंपरा वो मध्वाचार्य परंपरा बनी। अब दूसरा, भगवान ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, तो लक्ष्मी जी के द्वारा जो उनके शिष्यों के द्वारा जो परंपरा बढ़ाई गई वो थी रामानुचार परंपरा। तो उसको कई लोग रामानुचार परंपरा भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरा, भगवान ने ज्ञान शंकर जी को दिया, तो वो परंपरा आगे बढ़ी, तो वो क्या था, विष्णु स्वामी की, उनके जो मेन गुरु है, तो वो विष्णु स्वामी परंपरा भी, मतलब वो रुद्र परंपरा कहलाती है, जो शंकर जी से जो आगे बढ़ी परंपरा। और ये चौथी परंपरा क्या है, चार कुमारों की परंपरा। तो ये ब्रह्मा जी के मानव पुत्र थे। उन भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो जब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने अपने चार कुमारों को ज्ञान दिया, तो उनसे भी एक परंपरा आगे बढ़ी, तो वो क्या थी, निम्बकाचार्य परंपरा। अब हमें जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वो इन चारों परंपरा में ही करना चाहिए, क्योंकि जो परंपरा में करते हैं वो सही तरीके से ज्ञान आता रहता है। नहीं तो अब, और जो भी परंपरा स्टार्ट हुई वो भगवान से ही शुरू हुई है ना। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे प्रभुपाद जी दिख रहे हैं, तो प्रभुपाद जैसे हम लोग की जो परंपरा वो ब्रह्म गौड़ीय परंपरा में हम लोग आते हैं। इस्कॉन, इस्कॉन की जो फाउंडर आचार्य या प्रभुपाद जी, तो ये हमारे ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव परंपरा है। तो इससे ऊपर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, उसके ऊपर नारद जी दिख रहे हैं, नारद जी के ऊपर ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान कृष्ण जी रहे। ये जो परंपरा स्टार्ट हुई है वो भगवान कृष्ण से है, जो चल के प्रभुपाद जी तक आई। अब ये वाला हम देखते हैं। अब जब ये सब भगवान ने अर्जुन के सामने बता दिया, तो अब अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जैसा क्या, अब अर्जुन तो हम ही लोग को ही, अर्जुन तो ज्ञानी है लेकिन हम लोग को ही प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, तो हम लोग ऐसे साधारण व्यक्ति हैं तो क्या बोलेंगे ना कि ये कैसे संभव हो सकता है ना। तो अर्जुन भी यही बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन की उम्र के हैं, कह रहे कि आप तो मेरे समकालीन हो, है ना, बचपन से मित्र हैं। तो जब आप मेरी उम्र के हो तो इतने साल पहले जब विवस्वान को कैसे आप ज्ञान दे सकते हो, है ना। तो ये कोई भी साधारण व्यक्ति जो भगवान को समझ नहीं पाता पूरी तरह से कि भगवान क्या है, तो वो ऐसे प्रश्न करता है। खासकर नास्तिक लोग हो, और बहुत सारे लोग हो जिनको कटाक्ष करने की आदत होती है, वो ऐसे प्रश्न करते हैं ना। जबकि भगवान हमेशा क्या, दो तरह की लीलाएं करते हैं, लौकिक और अलौकिक। तो लौकिक लीला जो हम लोग को दिखती है साधारण व्यक्ति, कि भगवान भी खा रहे हैं, हम लोग भी खा रहे हैं, है ना, जीवात्मा भी खा रही है, भगवान दोस्तों के साथ खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, भगवान चोरी कर रहे थे माखन, तो ये कोई भगवान के काम थोड़ी ना है। मतलब ब्रह्मा जी भी एक बार भ्रमित हो गए थे। इंद्रदेव जब बारिश, इतना ज्यादा बारिश कर रहे थे, तो उनको भी घमंड आ गया था, तो समझ ही नहीं पाए थे कि यहाँ तो भगवान का गांव है ना, वो भी भ्रमित हो गए थे। तो इसीलिए कि वो, क्योंकि जब भगवान साधारण लीलाएं करते ना आके धरती पे, तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान भी वो कर रहे थे तो हम भी करते, तो फिर भगवान भगवान क्यों, वो भी साधारण व्यक्ति है। तो ज्यादातर नास्तिक लोग भगवान को समझ ही नहीं पाते। लेकिन भगवान की बहुत सारी अलौकिक क्रियाएं भी हैं, क्योंकि भगवान दोनों क्रियाएं, दोनों ही तरह की लीलाएं करने आती है। जैसे उन्होंने इतनी छोटी उम्र में चिंगली उंगली पर गोवर्धन उठाया, तो क्या हम उठा सकते हैं? हम तो इतने बड़े होके भी नहीं उठा सकते ना, इतना भारी गोवर्धन था। और इतने बड़े बड़े राक्षसों को उन्होंने मार दिया, तो ये सब उनकी अलौकिक लीला है। लेकिन हम लोग क्या, दोनों तरह से नहीं सोचते हैं। हम लोग जो नास्तिक होते हैं वो भगवान को साधारण व्यक्ति समझते हैं, और जो भक्त होते हैं वो रियल में भगवान को सही तरीके से समझ पाते हैं। तो आगे बढ़ते, अब यहाँ पे हम आज ब्रह्मा जी की आयु के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो भगवत गीता की ज्ञान है पूरी तरह से ये हमें, जहाँ से ब्रह्मा जी की, क्योंकि पहले जी से धरती पे ब्रह्मा जी थे, तो वहां से स्टार्ट होती है, तो हमें पूर्ण तरह से यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है कि कोई भी हमारा संशय ना रह जाए, हम उस शास्त्रों को अच्छी तरह से, जहाँ से स्टार्टिंग हुई है वहां से हम समझ सके। तो इसको जानने के लिए पहले हम लाइफ ऑफ ब्रह्मा, ना ब्रह्मा जी का जीवन काल जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे, नीचे से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ साइड में लिखा कलयुग, है ना। तो कलयुग हम सब जानते हैं, अभी हम लोग कलयुग में रह रहे, तो कलयुग की उम्र कितनी है, 4,32,000। ये कलयुग है, तो इतने साल कलयुग रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है, उससे पहले था द्वापर, जब भगवान कृष्ण जी आए थे, तो द्वापर की उम्र कितनी थी, जितना कलयुग है इससे जस्ट डबल थी। तो अगर 2 इंटू कलयुग कर ले, है ना, मान लो कलयुग एक्स है, तो द्वापर कितना हो गया, 2x हो गया।
और त्रेता युग जब भगवान राम जी का जन्म हुआ था, है ना, प्रकट हुए थे, तो वो क्या है, कलयुग से 3 गुना है, सिर्फ 3। तो हम 3x ले सकते हैं। और अगर हम कल और फिर सत्य युग में जाते हैं ना, सत्य युग सबने हम सुना 4 युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो त्रेता युग कितनी आयु थी उसकी, जस्ट कलयुग से 4 गुना ज्यादा, तो 4x ले लेते हैं अगर कलयुग x है तो, है ना। इसको थोड़ा सा आज हम मैथमेटिक्स से समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे है। अब जब ये, अब मान लीजिए कलयुग x है, ये 2x है, ये 3x है और ये 4x है, सबको प्लस करेंगे तो 10x हो जाएगा। तो 4,32,000 इंटू 10 हो गया, है ना। तो 4 लाख कितना हो गया, 4 लाख की जगह हो गया 43,20,000। ठीक है, 43 लाख, मतलब ऐसे करके फिगर आएगा। तो ये जो चारों का युग का जो टोटल होगा वो कहलाएगा दिव्य युग। ठीक है, तो जब ये चारों युग को हम जब जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, दिव्य युग, चारों युग का योग। और जब ऐसे दिव्य युग कितनी बार मिलेंगे, 71 बार मिलेंगे। ठीक है, इंटू हमारा जो भी आया उसमें इंटू 71 करेंगे, दिव्य युग 70 दिव्य युग मिलेंगे तो एक मनमंत्र बनेगा। तो एक मनमंत्र में एक मनु का जन्म होता है। तो मनु की आयु कितनी होती है, जो दिव्य युग होते हैं उसके 71 हम इंटू करेंगे तो जो आएगा, तो यहाँ पे क्या फिगर दे रहा है, 306.72 बिलियन ईयर, है ना, ये मनमंत्र है। और एक मनमंत्र जब 14 मनमंत्र मिलते हैं, ये 14 मनमंत्र मिलते हैं तो एक कल्प बनता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। जो मनमंत्र है, जो अभी हमने दिव्य युग को इंटू 71 किया था, उसमें जब हम 14 इंटू करते हैं, क्योंकि 14 मनमंत्र मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। और उतने ही समय की उनकी रात्रि होती है, मतलब वो जो हम एक दिन की बात कर रहे हैं, वो हमारे दिन का जैसे 12 घंटे, 12 दूनी 24 है ना, 24। तो 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात्रि होती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो एक कल्प होता है जिसमें 14 मनु आते हैं, और वो होता है ब्रह्मा जी का एक ही दिन। अगर हम उसको दिव्य युग से कैलकुलेशन करेंगे तो जो दिव्य युग आया था वो 1,000 दिव्य युग जब मिलेंगे तब वो एक कल्प बनेगा, और ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, उतने दिन की ब्रह्मा जी की रात्रि होगी। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने, 2 कल्प हो गए, एक दिन का कल्प हो गया और एक रात का कल्प हो गया। ठीक है, तो और जब हम ये ब्रह्मा जी का अब एक दिन में 2 कल्प बना, ऐसे करके आपको तीन, मतलब ऐसे करके आपको 360 करना है, मतलब 1 साल, है ना। 1 साल, और उसके बाद ब्रह्मा जी का की उम्र की आयु होती है 100 साल, ऐसे करके उसमें फिर इंटू 100 करना। तो जो फिगर मिलेगा वो होगा ब्रह्मा जी का की लाइफ पूरी। ब्रह्मा जी मतलब भगवान ब्रह्मा जी की भी जीवन 100 साल, ब्रह्मा जी की आयु, और हमारी मनुष्य की भी 100 साल, 100 साल है। लेकिन ब्रह्मा जी की क्या है, कितनी मतलब साइकिल हम देख रहे हैं ना, उनका क्या है, शास्त्रों के हिसाब से 100 साल है, तो उनका बहुत लंबा पीरियड है। हम कैसे समझ सकते हैं कि अब हमें लगेगा ना इतना लंबा जीवन है, तो बहुत लंबा जीवन है। जैसे एक अगर मच्छर है, सोचिए मच्छर जो 2-3 घंटे के लिए पैदा होता है, अगर वो हमारे 100 साल देखेगा, कि हमारी भी उम्र 100 साल है, तो उसको लगेगा ना, अरे मनुष्य तो कितना लंबा जीवन है। तो एक मच्छर को जैसे लगेगा मनुष्य की आयु, ऐसे ही हमें लग रही ब्रह्मा जी की आयु, क्योंकि हम उसको कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हैं ना। इसमें यहाँ पे दिया है 311, है ना, 311.04 खराब ईयर आता है इसका। तो ब्रह्मा जी की ये उनके मतलब उनकी आयु हुई, हमारे पृथ्वी लोक से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वर्ष में। तो और अगर ब्रह्मा जी के जो युग है उनके हिसाब से अगर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 100 वर्ष आए। तो इस प्रकार हमने जाना कि ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है, 100 साल है। अभी ब्रह्मा जी का जीवन, अभी ब्रह्मा जी कितने उम्र के हैं, अभी तक ब्रह्मा जी का, अभी हम आज से नोट करेंगे कि ब्रह्मा जी 50 साल हो चुके हैं, उनकी आयु 50 साल की हो चुकी है। तो जैसे हमने पढ़ा था 3 लाख ये कलयुग का है, इंटू 10 किए देवी युग का, इंटू 1,000, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या होता है, 1,000 देवी युग होते हैं, इंटू 2 किया, क्योंकि रात और दिन दो होते हैं, है ना। एक कल्प बनेगा 1,000 दिव्य युग लग के, और ऐसे रात और दिन ऐसे करके दो, तो इंटू 2। और 360 हमने ये डाल दिया इनका, एक साल का, एक साल के जो दिन होते हैं ना, 360 और इंटू 550, क्योंकि इतनी उम्र उनकी हो चुकी है। तो ऐसे करके क्या आएगा,
हमें क्या फिगर मिलेगा, 155.52 ट्रिलियन ईयर्स। मतलब इतनी ब्रह्मा जी की उम्र बीत चुकी है आज की डेट में। ठीक है, मतलब भगवत गीता से हम समझ रहे हैं। और 6 मनवंतर अभी तक खत्म हो गए। तो ब्रह्मा जी की जो एक दिन होता है, एक कल्प होता है, उसमें 14 मनवंतर होते हैं, जिसमें अभी 6 मनवंतर खत्म हो गए। तो उसका भी कैलकुलेशन, मतलब यहाँ पे सबकी आयु तो बाकायदा कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर तो इतना ही आने वाला है। तो ये मतलब सोचो कि भगवत गीता भगवान ने इतने पहले दी थी, लेकिन उसका सोचो गणित कितना पक्का है कि आपको हर एक एक चीज, एक एक दिन आपको कैलकुलेशन करके बाकायदा बताया जा रहा है। ये यहाँ पे भगवान जी क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे कि ये सब बातें कोई मनगढ़ंत नहीं है। जो कहते हैं ना मिथ्या, है ना, हमारे शास्त्र मिथ्या है, तो कोई मिथ्या नहीं है। ये यहाँ से हमें, जब हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स, क्योंकि सब लोग क्या साइंस साइंस जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो विज्ञान पे भरोसा करते हैं। तो जो गणितज्ञ है वो अपने गणित को सत्य मानेंगे, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ भगवान पूरा प्रूफ दे रहे हैं, सत्यता के साथ दे रहे हैं कि यार देखो हर चीज कैलकुलेशन है, और आप जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो उससे बिल्कुल फिट बैठेगा। इसीलिए यहाँ पे भगवान पूरा एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं। अब 4 युग अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं कि जो कितने 71, एक मनवंतर को बनने में 71 दिव्य युग लगते हैं। तो यहाँ पे अभी तक 27 हमारी ये दिव्य युग है, इसका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी 28 चल रहा है। तो यहाँ पे वही किया हुआ है कि 4 युग के 27 चक्र अभी तक बीत चुके हैं। तो 27 इंटू कलयुग का हमने पढ़ा था 3 लाख, 4,32,000 इंटू 10, क्योंकि दिव्य युग है ना, दिव्य एक दिव्य योग में 4,32,000 इंटू 10 होता है। और कैसे होता है ये भी मैं बताया, एक्स है ना, +2x +3x +4x, ये 10x हो जाएगा। तो ये इंटू 10 इसलिए कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो हमें फिगर मिल रहा है उसमें आ रहा है ना 116.64 मिलियन ईयर। तो ये सब कैलकुलेशन यहाँ पे हमें समझाने के लिए हो रहे। फिर त्रेता युग बीत चुका है, सत्य युग बीत चुका है, त्रेता युग बीत चुका है और द्वापर युग बीत चुका है। तो इसलिए इसने क्या किया, कलयुग की आयु इंटू 9 करके बता दिया कि इतने ईयर 388 मिलियन ईयर बीत चुके हैं। फिर कलयुग का समय है, अब कलयुग का कितना समय बीत चुका है उसका कैलकुलेशन ही बता रहा है कि 5,17,000 अभी तक बीत चुके हैं। तो कलयुग की आयु कितनी है, 4,32,000। जिसमें से अभी हमारे कलयुग में से 5,117 ईयर बीत चुके, है ना। क्योंकि भगवान ये भगवत गीता क्या दी थी भगवान ने, द्वापर में, जब भगवान कृष्ण जी थे। तो गीता अभी अगर भगवत गीता जो अर्जुन को दी थी वो इतने साल पहले मिली थी हमको। बाकी हमने इतिहास तो देख लिया कि ये भगवत गीता पहले भी धरती पे मिल चुकी थी, आ चुकी थी ना, इक्ष्वाकु ने लाए थे। तो वो चीज अभी कितने साल पहले लाए थे वो भी हम देखेंगे। तो ब्रह्मा का जीवन कितना हुआ, अब यहाँ कैलकुलेशन किया है, इसका कैलकुलेशन है यहाँ पे 155.522 ट्रिलियन ईयर्स। सोचिए कितने ब्रह्मा जी की का जो पूरा जीवन है ना। ऐसे ये मनु का पूरा जीवन कैलकुलेशन किया है। ये 4 युग अभी हमने पढ़े इसका कैलकुलेशन। तो इसमें 4 युग का कैलकुलेशन दिया, अभी त्रेता द्वापर और सतयुग का दिया है। कलयुग का समय कितना बीत चुका, 517 वर्ष हमने देखा। मनु का जीवन ये इतना बीत चुका है। तो ये स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को दिया था ना। मनु जो मनुष्यों के पिता हैं, उससे भी पहले उनके पिता को, मतलब मनु के जो पिता थे विवस्वान, उनको भगवान जी ने भगवत गीता दे चुकी थी। तो अगर हम पूरा कैलकुलेशन इसको अच्छे से समझते हैं तो क्या हमें फिगर मिलता है, गीता को 1200 लाख मतलब 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को दे दिया गया था। तो यहाँ पूरे भगवान अपने भगवत गीता के इतिहास को बता रहे। तो गीता धरती पर आई त्रेता युग की शुरुआत में। भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया, और मनु ने मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस धरती पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के वंशज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व, मतलब सबसे पहले धरती पे, मतलब जो भगवत गीता की यहाँ बात हो रही है वो तो विवस्वान जो थे वो सूर्य देव थे। तो सूर्य देव तो ऊपर है ना, ऊपर के ग्रहों में है, तो वहां पे थी। लेकिन धरती पे कितने साल पहले आई ये गीता,
20 लाख साल पहले आई। इसका भी कैलकुलेशन यहाँ किया हुआ है कि जब मनु ने अपने पुत्र को दिया, तो जब वो पुत्र जो थे उनके इक्ष्वाकु, जब वो धरती के राजा बने, तो वो धरती पे भगवत गीता को अपने साथ लेकर आए, और तब से यहाँ पे भगवत गीता है। अब यहाँ पे ब्रह्मा का देखो 1 दिन है, ब्रह्मा का 1 घंटा है, ब्रह्मा का 1 मिनट है। अगर हम उतना कैलकुलेशन नहीं लगा सकते जितना उसमें दिया है, तो हम इसको पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। अब ब्रह्मा का देखो 1 सेकंड होता है हमारे जीवन के 1 लाख ईयर के बराबर। मतलब एक मनुष्य तो खाली सिर्फ 100 साल जीता, और अब तो कलयुग में धीरे 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 उनकी आयु कम होते जा रही है, लेकिन ब्रह्मा जी का 1 सेकंड कितना होता है मानव जीवन से अगर देखेंगे, तो पृथ्वी के काले काल से देखेंगे तो 1 लाख ईयर का उनका 1 सेकंड होता है। चलिए, आज हमने इसको अच्छे से जाना। अब हम ये देखेंगे गुरु परंपरा, है ना। तो ये कृष्णा जी से आई ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा से नारद को मिली, नारद से व्यास को मिली, व्यास से किसको मिली, माध्वाचार्य को मिली, ठीक है। अब ये धीरे 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 सब एक दूसरे ने परंपरा को आगे बढ़ा, अपने शिष्यों को, फिर गुरु ने अपने शिष्यों को, फिर शिष्यों ने भी और अपने शिष्यों को, तो ऐसे करते करते ये देखिए हम 20 यहाँ पे 22 नंबर पे लॉर्ड चैतन्य है ना, भगवान चैतन्य, जिसकी हमने कल फोटो भी देखी थी, और जो हरे कृष्ण महामंत्र है जिसको हम महामंत्र के रूप में जपते हैं, वो हमें भगवान चैतन्य प्रभु जी ने ही दिया था। फिर चैतन्य महाप्रभु जी भी देखिए, सब इन लोग परंपरा में ही आ रहे हैं। उसके बाद से नीचे नीचे और परंपरा में आते आते हैं, फिर यहाँ पे 30 फिर यहाँ 21 नंबर पे आते हैं भक्ति, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, जो कि क्या थे, जो हम पढ़ रहे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी है ना प्रभुपाद जी, जिन्होंने हमें भगवत गीता यथारूप दी, उनके गुरु। तो फिर जब उनके गुरु 31 नंबर पे और 32 नंबर पे क्या है, शील प्रभुपाद जी। तो ऐसे करके अब यहाँ पे जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो शील प्रभुपाद जी है, तो कृष्ण भगवान ने दी है, लेकिन वो गुरु परंपरा में। अब हम किस परंपरा में, ऐसी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की परंपरा में। तो अब हम उनके द्वारा यहाँ पे जान रहे हैं अच्छे से भगवत गीता के ज्ञान को। अब भगवान कृष्ण का अवतरण कैसे होता है ना, इसको जानिए। तो अब भगवान ने ज्ञान दिया, अब ये बता रहे कि भगवान धरती पे कैसे और कब और क्यों प्रकट होते हैं ना। अजो सन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय। तो असंभवाम्यात्म मायया, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य युग में प्रकट होता हूँ। अब यहाँ पे भगवान ने अपने प्रकट होने का कारण बताया अर्जुन को, कि मैं क्यों आता हूँ। तो सबसे पहले भगवान क्या हुए थे, भगवान तो, अब भगवान देखो भगवान है ना, मानव जीव नहीं है, तो वो भगवान, हम तो अपने पेरेंट्स को चूज नहीं कर सकते कि हमारे माता पिता कौन होंगे, लेकिन भगवान ने अपने माता पिता को खुद चुना था कि मैं, मेरे माता पिता कौन होंगे। और सबसे पहले जब वो आए थे कारागृह में, तो वो पहले विष्णु के रूप में दिव्य अवतार में ना, चार चार भुजाधारी पीताम्बर पहन के ऐसे आए थे भगवान। मतलब उनको पहले, सबसे पहले जो वासुदेव जी थे उनके हृदय में उन्होंने किया कि मैं आ रहा हूँ, फिर वो प्रकट हुए उनके हृदय में, फिर देवकी माता जी के सामने प्रकट हुए। तो फिर जब माता जी पिता ने उनके प्रार्थना करी कि अब बालक रूप बन जाइए, तो उन्होंने देखो पैदा होके वो फिर उनके कहने से बालक रूप भी बने, और उन्होंने बताया भी कि ये मुझे यहाँ से गोकुल में छोड़ दो। तो भगवान, हम तो पैदा होके बोलते ही नहीं है ना जीवात्मा, लेकिन भगवान तो बोल भी सकते हैं, तो भगवान तो दिव्य है। तो यही बताने के लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बुद्ध बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर है। अभी हम मनुष्य, अगर हमने अच्छे कर्म करे और भक्ति करी अच्छे से, तो भगवत धाम चले जाएंगे, तो जन्म मृत्यु से छूट ही जाएंगे। लेकिन अगर हमने खराब कर्म करे, तो फिर हम जानवर की योनि में वापस जा सकते हैं। और अब ये मनुष्य बने, तो बहुत सारी जानवर योनि को पार करके धीरे धीरे हमने भक्ति करके, है ना, कहीं ना कहीं किसी रूप में भक्ति करके इतने पुण्य इकट्ठे करे कि भगवान ने हमें मनुष्य योनि दे दिया। लेकिन भगवान कभी भी जब जब अवतार लेते हैं, वो अपने दिव्य शरीर में
जन्म लेते हैं, वो शरीर बदलते नहीं अपना। तो वही बोला एक ही प्रकार का शरीर होता है। और जो भगवान है, और मतलब मनुष्य का तो दूसरा जन्म में दूसरा शरीर हो सकता है ना। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं होता, अभी तो वे एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब वे प्रकट होते हैं तो अपने अंतरंग शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। मतलब ऐसे देखने में लगता है ना, भगवान की लीला ऐसी होती है कि वो तो दिव्य है, लेकिन फिर भी वो ऐसा हमें दिखाते हैं कि वो एक साधारण व्यक्ति की तरह ही प्रकट हो रहा है। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता है ना, दिखने में ऐसा लगता है कि भगवान क्या है, है ना, एक जैसे ही हमारे जैसे ही दिखते हैं। लेकिन जब भगवान जन्म लेते हैं मनुष्य योनि में, मतलब दिखता है हमें, लेकिन उनका शरीर हमेशा दिव्य होता है, हमारी भांति नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है ना, हम लोग को ऐसा लगता है कि वो हमारे जैसे। कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तक और कुमारावस्था से तरुणावस्था तक प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो ये कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते, है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जैसे हमने जिस दिन भगवान की फोटो देखी है, लेकिन हमने भगवान को कभी बूढ़ा रूप में नहीं देखा ना। तो भगवान भले ही पैदा जब प्रकट होते हैं तो बालक के रूप में रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे, है ना, कुमारावस्था से फिर तरुणावस्था में आते हैं, लेकिन कभी भी वो तरुणावस्था से आगे नहीं बढ़ते, है ना। वो हमेशा नव यौवन की स्थिति में हमें दिखाई देते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो दिव्य होता है। कृष्ण का अवतरण कब होता है ना, अब हम जानेंगे कि कृष्ण भगवान अगर आते ही लीला करने धरती पे तो क्यों आते, हमें लगता है ना, अरे भगवान की जरूरत ही क्या है आने की, तो क्यों आते हैं उसका भी कारण होता। हमने अभी कौन सी क्लास में समझा भी था ना, कि भगवान एक उद्देश्य लेके आते हैं, कुछ लीलाएं वो उनकी तय रहती है, कोई लीला करनी है इसलिए वो लीला के करने के लिए आते हैं। तो यह यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये तो बहुत ही, वैसे भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ना, सभी को आता है। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान क्या बता रहे हैं, अपने जन्म का कारण क्या बता रहे, जहाँ भी धर्म का पतन होना शुरू होता है तो फिर भगवान, जैसे भगवत गीता का ज्ञान नष्ट हो गया था और यहाँ सब अधर्मी हो गए थे, तो फिर भगवान ने स्वयं आके धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने प्रकट हुए। फिर परित्राणानां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। भगवान खुद ही बता रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने क्या रखा है, भक्तों का उद्धार करने। मतलब हमें लगता है कि भगवान दुष्टों का उद्धार करने आ रहे हैं, तो वो तो ठीक है, वो तो एक कारण है भगवान का, लेकिन भगवान का जन्म लेने का मुख्य कारण क्या होता है, सबसे मुख्य कारण होता है वो अपने भगवान, जो उनके भक्त होते हैं ना, उनकी इच्छा होती है कि हम भगवान को देखें, भगवान के साथ खेलें, है ना। सब भक्त अपने अलग अलग तरह की इच्छाएं रखते हैं, तो भगवान सबकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आते हैं। तो भगवान का मेन क्या उद्देश्य होता है, अपने भक्तों के साथ भक्तों का उद्धार करने, है ना। क्योंकि अगर वो दुष्टों का विनाश करना, तो वो तो किसी अपने पार्षद को भी भेज सकते हैं, तो भगवान में तो सब कुछ सारी शक्तियां हैं, किसी पार्षद को भेज देंगे कि दुष्टों का विनाश कराओ। लेकिन भगवान, ये तो लीला रहती है कि दुष्टों का विनाश करना, लेकिन वो सबसे प्राथमिकता रहती है उनकी कि वो भक्तों के साथ लीला करने आते हैं, है ना, उनको सुख देने आते हैं। तो भक्तों का उद्धार करने, फिर दुष्टों का विनाश करने, है ना, और क्या, धर्म की स्थापना करने। तो जब धर्म की हानि हो जाती है बार बार, धर्म, लोग धर्म को से चलना भूल जाते हैं, जैसे अभी कलयुग में कहा जाता है ना, जब घोर कलयुग आएगा, अभी तो भगवान अवतरित नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब अभी तो फिर भी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, तरह तरह के हम उपास व्रत कर रहे हैं, तो अभी मतलब घोर कलयुग नहीं आया, हम लोग धर्म के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। भले ही अभी फिर भी पथ भ्रष्ट हो गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी धर्म है, अभी उतना धर्म की जो अधर्म नहीं हुआ है। लेकिन जब कहते घोर कलयुग आएगा और जब चारों तरफ कलयुग अपना पूरे
मतलब है ना, अपने पूरे रूप दिखाने लगेगा, कोई किसी को मानेगा नहीं, किसी को पूजेगा नहीं, सब एक दूसरे को मारने लग जाएंगे, है ना। सबकी प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे सारे लोग, तब भगवान प्रकट होंगे। ये भागवतम में लिखा है। और भागवतम में जितने भी मतलब लिखे गए थे अवतार, लेकिन वो सब समय पे मतलब हुए हैं अवतार। तो कलयुग का जो अवतार बोला वो भी होगा। हरे कृष्ण। अब यहाँ जानते भगवान ने ऐसे अनेक भगवान के ऐसे अनेक अनुचर है जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार देते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वे उसका सगा संबंधी ही क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे, है ना। वो तो उनके पिता ही दुख दे रहे थे। यहाँ पे जैसे देवकी जी कंस की बहन थी, तो वो अपनी बहन को ही परेशान कर रहा था, उनको जेल में डाल दिया, है ना। तो अपने सगे रिश्तेदारों को वो अपने संबंध भी देख रहे, सगा संबंधियों को भी वो उत्पीड़ित कर रहे हैं। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनकी उनसे कृष्ण का जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुक्ता देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु वे दोनों कार्य साथ साथ संपन्न हो गए। अतः ये कहा जा सकता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। ठीक है, तो हमने जाना भगवान क्यों आते हैं। फिर अब भगवान को, हमें भगवान के बारे में इतना जानने की क्या आवश्यकता है ना, तो हम यहाँ से जानेंगे कि हमें भगवान के बारे में क्यों जानना चाहिए। जन्म कर्म जन में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। मतलब हम जब भगवान को जानेंगे, भगवान की लीलाओं को, रूप को जानेंगे, भगवान कितने महान थे, क्या क्या कार्य किए थे, है ना, उन्होंने कैसे कर्म किए थे, हमें कैसे भगवान की शरण में जाना चाहिए और हमें कैसे कर्म करना चाहिए। जब हम भगवान के बारे में जानते हैं तो हमें ये सब चीजें का ज्ञान होता है, और जब हमें ये सब चीज का ज्ञान होता है तो क्या होते हैं, हम अपने भौतिक संसार से छूट जाते हैं और हम भगवत धाम जाते हैं, भगवान के साथ ही रहते हैं। उनके सनातन, भगवान ने यहाँ खुद ही कहा कि मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो ये भगवान की स्वयं की वाणी है ना। हमें समझना चाहिए कि हम भगवान की अगर लीला और रूप गुण को समझेंगे तो हम भगवान की इस धाम को पहुंच जाए। अब कृष्ण और हमें क्या अंतर है ना। कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है और हमारा स्वरूप अस्थाई है ना। हम लोग तो आज जब हमने देखा था अभी इस दूसरे अध्याय में कि हमारा शरीर नित्य बदल रहा है ना। डॉक्टर भी कहते हैं कि 7 साल के बाद हमारे शरीर में सब कुछ चेंज हो जाता है ना। धीरे धीरे जो हमारा नित्य अंदर में जो परिवर्तन होता है, जो एक साइंटिफिक परिवर्तन जो हमारी बॉडी में चेंज होता जाता है, तो डॉक्टर भी मानते हैं। तो ऐसे हाँ, हम लोग अस्थाई है। बचपन में थे कुछ, है ना, कैसे दिखते थे, फिर थोड़े बड़े हुए चेंज हो गए और बड़े, अब बुढ़ापे में तो और अलग ही दिखने लगते हैं, है ना। सभी के साथ है ये। तो क्यों है, क्योंकि हमारा स्वरूप अस्थाई है। ठीक है, हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं। कल हमने देखा था ये जो 3 देवियां हैं, माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हमको नियंत्रित करके रहती है। लेकिन इनके ऊपर क्या है, भगवान है। तो इन तीनों जो गुण है उनको नियंत्रित करने वाले भगवान है। तो कृष्ण है माया के नियंत्रक। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव में सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते, उसी के अनुसार मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। अब यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए कि भगवान ने इसमें इतनी सुंदर बात बोली है। क्या बोला है कि जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, ठीक है ना। अगर अब जैसे यहाँ पे पिक्चर बनी है ना, ये गाय है, गाय भगवान की चरणों की शरण लिए तो वो क्या शांत भाव में है। अब ये नीचे मित्र है, मित्र सखा भाव में है उनके, है ना। तो और गोपियां थी वो क्या माधुर्य भाव में थी। और जो मतलब माता यशोदा और देव की थी वो क्या थी, वात्सल्य भाव में भगवान की
भगवान की शरण में थी, तो भगवान कह रहे हैं कि जो जिस भाव में मेरी शरण ग्रहण करता है मैं उसी भाव में उन्हें फल देता हूँ, है ना। तो हम भगवान की जैसे भी शरण जिस भाव में जाएंगे, हम भगवान को अपने चाहे मित्र समझ सकते हैं, चाहे हम पुत्र समझ सकते हैं, चाहे माता पिता समझ सकते हैं, या हम अपना स्वामी या दास है ना, दास के रूप में भी भक्ति होती है। तो हम जिस भी रूप में भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, भगवान हमें उसी के अनुसार अपनी शरण में रखेंगे, है ना। तो कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है ना। दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा जैसे अर्जुन जी सखा मानते थे, और स्वामी कौन मानता था, गोपियां स्वामी मानती थी, है ना। और तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुपात फल देते हैं। जैसे हनुमान जी है ना, वो तो एकदम दास रूप में भगवान को स्वामी मानते थे। और हमेशा देखना, अपन ने किसी भी मंदिर में देखा तो हमेशा वो क्या होते हैं, राम जी के चरण के पास हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं ना, क्योंकि वो अपने आप को दास मानते हैं, है ना। दास के रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं, मैं भगवान का दास हूँ। तो सबका भगवान से संबंध अलग होता है, कोई कुछ संबंध बनाता है भगवान का, कुछ संबंध। तो जो जिससे जो व्यक्ति भगवान से जो भी संबंध बनाता है, भगवान उसको उसी तरह से प्रेम करते हैं, है ना। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम भगवान की शरण में ना करके क्या करते हैं, हम लोग अपने इच्छाएं होती कुछ कि हमें अपनी इच्छाएं हैं, तो हम लोग देवी देवता के पास चले जाते हैं। तो देवी देवता भी क्या है, सब भगवान के पार्षद है। भगवान जैसे एक प्रधानमंत्री होता है और उसके नीचे बहुत सारे मंत्री होते हैं ना, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो ऐसे उनको एक एक मंत्री को हायर करते हैं, वो चुन लेते हैं कि ये जो उस चीज में वो दक्ष होते हैं ना, योग्यता होती है उनके अंदर, तो वो का हेड बना देते हैं प्रधानमंत्री, है ना, अपनी सभा में। इसी प्रकार भगवान ने ये जितने भी देवी देवता है, तो उन्होंने ये भगवान के पार्षद है, जो तरह तरह के उन्होंने जो योग्य थे, है ना, बहुत भक्त थे भगवान के, उनको एक एक डिपार्टमेंट दे दिया एक तरह से। अगर हमें जैसे शरीर में बल चाहिए तो हम लोग सूर्य देव की आराधना करते हैं, अगर विद्या चाहिए तो हम सरस्वती मैया की आराधना करते हैं, है ना। तो ऐसे आराधना होती है, तो हमारी क्या होती है, एक इच्छा होती है। जैसे अभी गणेश जी आने वाले हैं, तो लोग कहते हैं संकट मोचन है ना, संकट मोचन बुद्धि के दाता है। तो अभी गणेश जी की पूजा करेंगे, तो ये सब क्या भगवान के पार्षद है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये भगवान के, ये भी भक्त हैं भगवान कि ये बहुत छोटे हैं, ऐसा नहीं है। ये भी देवी देवता है, और ये भगवान ने खुद उनको ये जिम्मेदारी दी है कि जो भी भक्त तुम्हारे पास जिस कामना से आता है तुम उसको पूरी करोगे। और वो कामना जब देवी देवता तब उसको पूरी करते हैं जब उसको भगवान उसको सैंक्शन करते हैं कि ठीक है, उस भक्त की ये मनोकामना पूरी कर। तो देवी देवता भी क्या करते हैं, भगवान से इच्छा की पहले परमिशन लेते हैं, फिर वो पूरी होती है। तो यहाँ पे यही बताया है कि क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य को हमेशा ये चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा सभी पैसे के लिए भागते हैं, पैसा चाहिए, है ना। तो ये सब चीज इच्छाएं होती संसार में रहने के लिए, तो ये सब क्या होता है, सकाम कर्म होता है। तो बोले जो सकाम कर्म की सिद्धि चाहते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परमा कृष्ण, है ना। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाने के लिए कह रहे हैं कि ईश्वर तो एक ही है। हमने ईश्वर की डेफिनेशन सीखी थी ना कि कौन होते हैं, जिसमें षट ऐश्वर्य होते हैं, वो भगवान कृष्ण में है। तो भगवान सबसे ऊपर है ना, कृष्ण भगवान सबसे ऊपर है। और फिर ये सब देवी देवता, तो ये सब क्या है, भगवान के अंश है, ठीक है। ये भगवान के रूप नहीं है, कई लोग इनको ही भगवान बोल देते, ये भगवान के पार्षद है, देवी देवता है। तो ये हमारी हमेशा ये हम इनकी पूजा करते हैं। जैसे दुर्गा मैया आएगी तो सब क्या मांगते हैं ना, हमें बल दो,
हमें विद्या दो। तो हमेशा जब हमें अपनी इच्छाएं होती ना, भौतिक इच्छाएं, तो हमेशा हम लोग क्या होते हैं, देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और उनसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहते हैं। चातुर्वर्ण्यमय आश्रम गुणा कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अभिनान्यस्य कर्तारम अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनके संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यक्त अकर्ता हूँ। अब यहाँ पे भगवान ने बहुत अच्छी चीज समझाए कि चातुर्वर्ण है ना, चार वर्ण है हमारे समाज में, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। ये भगवान खुद कह रहे हैं कि इनको मैंने बनाया है। तो हम ये सोचेंगे जो हमें ये चार दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब भगवान है, भगवान ने बनाया है, लेकिन भगवान ने कंडीशन क्या रखी, गुण कर्म के हिसाब से। वो ये नहीं कह रहे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, है ना। तो लेकिन हम लोग ने ऐसी समाज व्यवस्था बना ली कि हमें लगता है ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बने, लेकिन अगर वो ब्राह्मण का बेटा विद्या अध्ययन नहीं कर रहा है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहा, ब्राह्मण के जो गुण होते हैं वो उसको नहीं स्वीकार कर रहा है, तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता भगवान के हिसाब से। लेकिन हम लोग तो ब्राह्मण के बेटे को ब्राह्मण मानते ही, हमारी समाज की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पे भगवान ने बोला कि ये चार वर्ण मैंने बनाए, लेकिन गुणों के हिसाब से। अगर जैसे एक डॉक्टर का बेटा है, लेकिन अगर वो डॉक्टर की जब तक पढ़ाई ना करे और उसका एग्जाम को पास ना कर ले, उसको डिग्री नहीं मिली, तब तक हम डॉक्टर नहीं बोलेंगे ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे भगवान का कहना है कि अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है, अगर वो धर्मों का पालन नहीं कर रहा है, अगर वो हिंसा कर रहा है या फिर वो गलत कार्य करता है, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाया जाए। लेकिन हम लोग को हमेशा लगता है कि ये सब भगवान ने बनाया है और ब्राह्मण का बेटा तो ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा। अगर कोई व्यक्ति है ब्राह्मण का बेटा है, लेकिन वो मतलब उसको लड़ाई झगड़ा इसमें आता है, उसमें आनंद आता है ना, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं कहलाए। तो ऐसे हमको समझना चाहिए कि ये चार वर्ण व्यवस्थाएं भगवान द्वारा बनाई गई है, लेकिन वो गुण और कर्मों के हिसाब से बनाई गई है, जन के हिसाब से नहीं बनाई। ये जो जन के हिसाब से ना, वो हम लोग ने अपने समाज में बना के रख लिया है। अब भगवान बताएंगे कि दिव्य ज्ञान में क्या ये, और आगे भगवान कैसे नहीं बनते हैं ना किसी भी चीज से। नाम हम कर्माणि लिप्यन्ति ना मैं कर्म फले इति माम यो भी जानाति कर्म बिर्न बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ, ना जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता। अब भगवान के जो ज्ञान है वो हमें इसलिए जानना चाहिए भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान ने सब चीज का भगवान ही अंत है। अगर हम भगवान को अच्छे से जानते हैं, है ना, और भगवान किसी कर्म फल में कभी नहीं फंसते, तो अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान भी, हम भी कभी कर्म फल में नहीं फंसेंगे। हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। प्राचीन काल में समस्त महात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किए, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पचिनों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो जिसने मेरी मुझे जान लिया है, जिसने मेरी भक्ति कर लिया है, जिसने महात्मा लोग जिन्होंने अभी तक किया है, तो तुम भी उन्हीं का अनुसरण करो, क्योंकि वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो गए। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों कुछ के मनों में दूषित विचार भरे होते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे, उन्हें चाहिए भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले से अशुद्धि से स्वच्छ हो चुके हैं, वे इसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उसके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो हम कितने भी पापी क्यों ना हो, है ना, अगर हम बहुत पापी हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाएंगे। और जो दूसरे लोग होते हैं जो ऑलरेडी पहले से भक्ति कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी शुद्ध हो चुके हैं, है ना, उनकी जो हृदय की अशुद्धि है वो स्वच्छ हो चुके हैं। लेकिन उनको भी क्या करना, उनको भी भक्ति में लगे रहना है। ऐसा नहीं कि वो शुद्ध हो गए तो अब भक्ति छोड़, उनको भी भक्ति में लगे हुए कृष्ण भावना व्रत में, मतलब भगवान की भक्ति करते हुए बने रहना है। और अपने जीवन से बहुत सारे लोगों को क्या करना है, उनको लाभ देना है, मतलब उनको शिक्षा देना है कि
आपको भी भक्त बनना है और भगवान कृष्ण की शरण में जाना है, तो अपने आदर्शों से उनको भक्त बनाना चाहिए। तो उनको भी भक्ति छोड़नी नहीं है, उनको भक्ति करते रहना है, और दिव्य पद पे पहुंच जाएंगे भक्ति करते करते। कर्मणो यापि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मण्यश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझने अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वे ये ठीक से जाने कि कर्म क्या, विकर्म क्या और अकर्म क्या है। हमने कल पढ़ा था ना, एक कर्म होता है ना, जो अच्छे कर्म होते हैं, एक बुरे कर्म होते हैं ना। बुरे कर्म का मतलब होता है, यहाँ पे विकर्ण बोला गया है। विकर्म, विकर्म का मतलब जो शास्त्रों में जिस कर्म को करने के लिए मना किया गया है वो विकर्म कहलाते हैं। और कर्म क्या है, जो हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो काम करते हैं, लेकिन उसमें हमारी इच्छाओं की हम पूर्ति भी कर रहे हैं। जैसे देवी देवता के पास जा रहे हैं तो हम अपनी दुनिया भर की डिमांड रखते हैं कि ये दे दो भगवान, और भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो हमें पास करवा दो, हम एग्जाम में, है ना, और हमें ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकलवा दो भगवान, हमें नौकरी दिलवा दो भगवान, हमें, कई लोग को होता है कि हमारे बच्चे हो जाएं, कई को होता है बच्चों की शादी हो जाए, तो तरह तरह की सबकी इच्छाएं होती है, तो भगवान तो सभी को पूरी करते हैं। तो यही है यहाँ पे कि कर्म, कर्म होते हैं लेकिन वो उसमें हमारी इच्छाएं शामिल होती है, वो कर्म कहलाते हैं। ठीक है, और विकर्म क्या होते हैं, जो शास्त्रों में बोला लेकिन वो कर्म में नहीं करने, फिर भी हम कर रहे हैं, तो वो विकर्म। और अकर्म क्या है, अकर्म से ऐसे लगेगा कि हमें कोई कर्म ही नहीं करना, लेकिन अकर्म का कर्म, अकर्म का मतलब यहाँ भी ये है कि जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो हमने कल भी देखा था कि जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो हम पाप और पुण्य दोनों फल से हम मुक्त हो जाते हैं, तो वो फिर इसलिए अकर्म कहलाते हैं, है ना। सबसे बड़े देखो यहाँ पे अकर्म का एग्जाम्पल कौन है, नारद मुनि। मुनि क्योंकि वो 24 घंटे क्या करते हैं, जो भी कर्म करते हैं भगवान के नाम लेके करते हैं, तो वो दिन भर भगवान का नाम लेते हैं। तो वो मतलब कोई भी अपने जीवन में ना पाप कर्म कर रहे हैं ना वो पुण्य कर्म कर रहे हैं, वो जो कर्म कर रहे हैं वो अकर्म कर रहे हैं, है ना। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कर्तव्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अब यहाँ पे बताया जा रहा है श्लोक में कि कर्म फलों की, अब यहाँ पे बोला ना कि कर्म फल को जो हमारे हैं उसको, कर्मों को समझना बहुत बारीकी से हमें समझना पड़ेगा कि हमें कौन से कर्म करने, कैसे करने और क्यों करने, है ना। तो इसमें ये बोले हमें, अगर हम कोई भी कर्म करते हैं, अगर हम उसमें आसक्ति को त्याग देते हैं तो वो फिर सकाम कर्म नहीं कहलाए जाते। हम जो भी कर्म करेंगे हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो वो फिर भक्ति बन जाएंगे, भक्ति योग बन जाएगा हमारा, है ना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। तो हवन जो होता है उसमें हम देखते हैं ना, कुछ हवन की सामग्री होती है और हवन करते जाते हैं, हम स्वाहा बोलते जाते हैं और कुछ चीजें उसमें अग्नि में हम डालते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला है कि अगर हम वो चीज नहीं करेंगे, वो चीज जो भी अगर हम भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, मतलब वो हवन वैसे कर सकते हैं, और हम अपने कर्मों का जो योगदान दे रहे हैं ना, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से हमारा यज्ञ और हवन है ना। हमने कल जाना था कि हवन, फिर अब जो शुद्ध होते हैं, जो मतलब जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं, वो कैसे अपने हवन को या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फॉलो करते हैं ना, उसको समझेंगे। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, जो दूसरे नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रिय की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मतलब वो जो भी कार्य करते हैं वो श्रवण कीर्तन करते हैं सबसे ज्यादा, और वो अपने परिवार में गृहस्थ है लेकिन फिर भी वो श्रवण कीर्तन में लगे, अपने गृहस्थ के कार्य भी कर रहे हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और जो समय बचता है बाकी को फिर क्या करते हैं, तो भजन कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, क्योंकि श्रवण बहुत बड़ी भक्ति होती है, विनोदा भक्ति होती है। समझेंगे हम अभी क्लास में, 9 तरह की भक्ति होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम अंजन दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो सबसे उसमें पहले आता है श्रवण। तो अगर हमको भगवान के बारे में हमें सुनने में जो रुचि बढ़ती है, तो वो हमारी पहली भक्ति होती है, तो हम उसको श्रवण करके, और दूसरी भक्ति होती कीर्तन। तो सबसे जो दो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है श्रवण और कीर्तन। अगर हम अपने घर में भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, जैसे आप लोग अभी यहाँ क्लास सुन रहे हैं भगवान के बारे में, है ना, तो ये श्रवण हो रहा है, तो अभी श्रवण से भी आपकी भक्ति प्रारंभ हो गई है ना।
और फिर जब आप दिन भर भगवान, जब जब आपके पास समय होगा, जब आप भगवान के नाम की जो माला करेंगे और कीर्तन करेंगे, है ना, भजन सुनेंगे, ये सब फिर हमारा कीर्तन में हो जाएगा। तो भजन और जो श्रवण और जो कीर्तन होता है, ये सबसे अच्छी भक्ति होती है मनुष्य के लिए। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या करके, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो सब अपना अपना योग्य दान अपनी रुचि के हिसाब से देते हैं। ये ध्रुव महाराज है, उन्होंने बहुत तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया। अब यहाँ ये मुनि है, ये क्या कर रहे हैं, अष्टांग योग कर रहे हैं, ध्यान योग में जाके भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। कई लोग क्या होते हैं, अपने द्रव्य का ध्यान देते हैं, मतलब दान करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, और कुछ लोग ज्ञान हासिल करके। सब रास्ते क्या है, भगवान की तरफ जाने के लिए है, लेकिन सब क्या करते हैं अपने हिसाब से, है ना, जिसको जो जिसमें ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है, वो अभी हम आगे के और अध्याय में जानेंगे कि हमें और अच्छी भक्ति कैसी करनी। तो हे पुरुष श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस योग में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। अब यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे थे, बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं ना, तरह तरह के पुण्य प्राप्त करने के लिए। तो अगर हमें कोई अच्छा, मतलब कोई चीज प्राप्त करनी है ना, तो हमें उसके लिए यज्ञ होते थे बड़े बड़े, फिर वो चीज हमें भगवान के द्वारा प्राप्त होती। तो वो जब हमें इस जीवन में बिना यज्ञ करे सुख नहीं मिल सकता, तो अगले जन्म में कैसे मिलेगा। क्योंकि आत्मा तो क्या है, अभी मनुष्य जीवन में हम जिस भी जब ये एक समय के बाद शरीर छोड़ेगा, तो किसी ना किसी शरीर में तो जाएगा, तो फिर वहां कैसे सुखी रह सकता है। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान से होता है। अब हम आज क्या पढ़ रहे हैं, दिव्य ज्ञान, है ना। तो इसमें भगवान यही बता रहे हैं कि जो जो पैसे का दान करते हैं ना, द्रव्य यज्ञ करते हैं, वो अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा क्या है, ज्ञान यज्ञ। क्यों ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि जब हमें ज्ञान होता है तो हमें पता हमें कर्म कैसे करने, और जब हम अपने कर्मों का यज्ञ करते हैं ना, कर्मों को भगवान से जोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है, वो हमें हमें भगवान भगवान का दिव्य ज्ञान प्रकाश होता है। तो इसीलिए हमें अपने अपने को जो भी कर्म है, हमें भगवान के लिए करना है। अब हमें कैसे भगवान की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन हम कैसे भगवान की तरफ सही तरीके से हम पहुंच सकते हैं ना, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको जानेंगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अब यहाँ पे अगर हमें भगवान को जानना है, तो अगर हम ज्ञान को, यहाँ ज्ञान की बात करें, भगवान ज्ञान लो, लेकिन हम ज्ञान लेना चाहते हैं, लेकिन हमें क्या समझ में आता है, हम भौतिक ज्ञान तो जाते हैं, है ना, मैथ पढ़ना है तो मैथ टीचर के पास जाते हैं, साइंस पढ़ना है तो साइंस टीचर के पास जाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग हम ज्वाइन कर लेते हैं। हमें भौतिक ज्ञान भी प्राप्त करने के लिए हमें टीचरों के पास जाना पड़ता है। तो क्या हम आध्यात्मिक ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, खुद तो पढ़ के शास्त्रों को पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं शास्त्रों को, है ना, लेकिन शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो गूढ़ ज्ञान है ना, गोपनीय ज्ञान हम ऊपर ऊपर का तो थोड़ा समझ भी सकते हैं, लेकिन उसका जो गहरा ज्ञान है ना, डीप नॉलेज है, वो हम नहीं समझ पाते, है ना। क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हम अभी उतने ज्ञानी नहीं है। तो उसके लिए हमें किसके पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, और उनसे हमें बहुत विनम्रता से उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। हमेशा हमें, मतलब हमेशा, जैसे कई लोग कटाक्ष करके ना चुनौती के रूप में प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा, ऐसे हमें, जैसे भगवान ने ज्ञान देने की बताया विधि, नीत भाव से हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा क्यों है ना, वैसा क्यों है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, है ना, तभी ये ज्ञान हमें प्राप्त हो पाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना, गुरु के पास जाना है, ठीक है, और उनसे विनीत भाव से अपनी जिज्ञासा को रखना है। शास्त्रों के बारे में जो चीज हमें समझ में नहीं आ रहा है, वह जिज्ञासा रखना उनके सामने और उनकी सेवा करना है, तब ये ज्ञान हमें सही तरीके से प्राप्त हो सकता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन कर रखा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो ज्ञान कहाँ से आया, उनके गुरुओं के द्वारा आया ना। अभी हमने परंपरा पढ़ी, तो किसी को भी ज्ञान कहाँ से हासिल होता है, उसको हमेशा अपने गुरु से होता है, और वो गुरु को भी उनके गुरु से होता है। तो हमें हमेशा इसी
परंपरा में ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती, उसी तरह ही अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती। अब यहाँ दिव्य ज्ञान हमें क्यों लेना है ना, ज्ञान हासिल क्यों करना, उसके लिए भगवान बता रहे कि जैसे एक अग्नि होती है, वो क्या करती है, अगर कमरे में कोई अग्नि हो गई, आग लग गई कमरे में, तो क्या कमरे में जितनी चीजें सबको जला के राख कर देगी, है ना। तो इसलिए जो ज्ञान होता है, ज्ञान रूपी अग्नि हमारे क्या होती है, भौतिक जितने भी हमें अज्ञान होता है हमारे दिमाग में, उन सबको वो जला के भस्म कर देती। इसलिए हमें ज्ञान लेना चाहिए। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी और उसे प्राप्त करने करते ही ये तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। और हम लोग ने, हाँ, अब यहाँ पे योगिता क्या बोल रहे हैं कि हमें दिव्य ज्ञान में समर्पित होना चाहिए और इंद्रियों को बस में करना चाहिए, तभी हमें ये ज्ञान अच्छे से प्राप्त हो सकता है। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। अब भगवान आखिरी में क्या ज्ञान दे रहे हैं इसमें, कि अब भगवान ने इतना सारा ज्ञान दिया ज्ञान योग में, है ना, दिव्य ज्ञान के अर्जुन को, तो अब वो कह रहे हैं कि देखो, अब तुम्हारे हृदय के जो अज्ञान था तुम्हारे हृदय में, अब वो तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए। जो भी तुम्हारे संशय थे वो तुम्हारे खत्म हो जाना चाहिए। और अभी अगर कुछ संशय बचे हैं तो अपने क्या, इस ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। और हे भरत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो, है ना। भगवान बार बार अर्जुन को क्या कहते हैं, तुम युद्ध करो, मतलब ज्ञान देते हैं पहले, फिर कहते हैं इसका चिंतन करो, इसको समझो अच्छे से, और जो भी तुम्हारे अंदर अज्ञानता है उसको इस ज्ञान से नष्ट करो और खड़े होके युद्ध करो। अब प्रभुपाद जी के शब्द हम समझेंगे। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ। मतलब एक हम पैसे से दान देके या पैसे के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करा के जिसमें बहुत पैसे लग जाते हैं, वैसा यज्ञ कर सकते हैं। और एक क्या करते हैं, आत्मज्ञान, मतलब हम ज्ञान लेके अपनी आत्मा को प्रकाशित करते हैं, है ना, तो वो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए यज्ञ द्रव्य यज्ञ नहीं किया जा सकता तो ऐसे यज्ञ भौतिक बच जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य भक्ति में ऐसा यज्ञ करता है तो वो पूर्णतः यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वे ज्ञान को इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। मतलब अगर हम भगवत गीता के मार्ग को अपनाते हैं तो हम सभी जितनी भी श्रेणियां होती है दोनों तरह की श्रेणियों को समझ सकते हैं। इसके लिए भगवान के अंतस्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा ज्ञान भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय में प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वे श्रद्धा विहीन है ना। जो गीता नहीं पढ़ता और नहीं समझ पाता वो मतलब उसमें श्रद्धा नहीं है, क्योंकि जब श्रद्धा होती तभी हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे पहला स्टेप श्रद्धा होती है हमारे अंदर। और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो ये समझना चाहिए कि वे निपट। अब भगवान यहाँ कितने अच्छा अच्छा मतलब ज्ञान दे रहे हैं, अगर हम उसको नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो मतलब हम मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। मतलब अगर हमने भगवत गीता समझी, भगवान के लिए कर्म करे और हमने अपनी जो भावना है ना वो भगवान के चरणों में अपनी समर्पित कर दी, हम दिन भर भगवान के बारे में सोच रहे हैं, अगर हमने ये सब चीज स्वीकार कर लिया तो अज्ञान हमारा किसी भी हाल में हमारे पास नहीं रह पाएगा। क्योंकि जहाँ सूर्य होता है वहां पे प्रकाश, जहाँ सूर्य होता है वहां पे अंधकार नहीं होता। और भगवान कृष्ण क्या है, सूर्य के समान है। तो अगर यहाँ पे आज सूर्य नहीं है अभी तो यहाँ पे मतलब सूर्य नहीं है, मतलब यहाँ पे अंधकार है ना। अगर यहाँ पे सूरज आ गया तो अंधकार तो सवाल ही नहीं उठता। दोनों तो बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ सूर्य रहेगा वहां अंधकार नहीं रहेगा। इसलिए जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहेंगे वहां अज्ञान की कोई भी गुंजाइश नहीं है, वहां ज्ञान रह ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमारा आज दिव्य ज्ञान हमने प्राप्त किया भगवत गीता के द्वारा चौथे अध्याय में। अब आप जो भी प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।